हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल मक्खन जैसे सॉफ्ट एंड टेस्टी पिंक पेड़े जो कि बहुत ही आसानी से बनते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर है देखने में ही। फ्रेंड्स, ये पेड़े आप कभी भी बना के खा सकते हैं क्योंकि बनाने में बहुत ही ईजी होते हैं और खाने में कितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह, और बहुत ही आसानी से बन के रेडी होते हैं और सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इजी एंड टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मक्खन जैसे ये सॉफ्ट और टेस्टी पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कटोरी जितना सूजी ले लेंगे, जो कि वेट में 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। तो सूजी को हम डाल देंगे कढ़ाई में और इतना ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, आधा कटोरी जितना। तो जितनी हमने सूजी ली है फ्रेंड्स, उतना ही मिल्क पाउडर ले लेंगे। इससे से हमारे जो पेड़े बनेंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल मावे के पेड़े की तरह। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने पिसी हुई चीनी ली है, तो लगभग 4 चम्मच जितना मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए 4 चम्मच चीनी डाली है मैंने। और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल देंगे लगभग 2 चम्मच जितना देसी घी। इससे हमारे पेड़े बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी बनेंगे। तो जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच से 2 चम्मच देसी घी डाला है। और साथ ही जाएगा इसमें आधा चम्मच जितना पिसी हुई इलायची। तो हरी इलायची का पाउडर डाला है मैंने आधा चम्मच जितना। आप चाहे तो केसर को भी डाल सकते हैं दूध में भिगो के। और अब हम सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे हल्का सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि हमारे जो पेड़े हैं ऊपर से करारे बने। फ्रेंड्स, ये जो पेड़े हैं ना, अंदर से रूई जैसे मक्खन जैसे सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनते हैं और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप ट्राई ज़रूर करना इस रक्षाबंधन, ये मिठाई आप ज़रूर बना के खाना फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को भून लिया है। इससे हमारी सारी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हल्की सी भुन भी गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल देंगे आधा कप दूध। तो मैं यहाँ पे आधा कप दूध डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। तो ये सारा दूध हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, पेड़े बनाते समय आपको दूध ही डालना है, पानी नहीं डालना है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा। तो मैंने रूह अफ़ज़ा सिरप लिया है, आप कोई सा भी रोज़ सिरप ले सकते हैं। तो लगभग 2 चम्मच जितना मैं इसमें डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा। इससे हमारे पिंक पेड़े बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, टेस्टी और कलरफुल बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद एकदम अच्छे से मिक्स करते हुए हम बहुत ही अच्छे से इसे पका लेंगे जब तक कि ये चिकना सा डो नहीं बन जाता। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ही जल्दी से सारा जो दूध है अब्जॉर्ब हो जाएगा और जो मिक्स है हमारा डो की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ सिरप और डाल रही हूँ। मुझे जो कलर है हल्का फीका लग रहा है। ये देखिए लगभग 2 चम्मच जितना मैंने इसमें और डाला है। जितना कलर आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं रूह अफ़ज़ा या फिर कोई भी रोज़ सिरप। ये देखिए अब हमारा जो मिक्स है बहुत ही परफेक्ट कलर आया है इसका। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि चिकना सा डो बन के एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो जाता। तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़े फ्रेंड्स, इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाते रहे मीडियम फ्लेम पे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्स है टाइट होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए धीरे धीरे से टाइट हो जाएगा और इस डो को बनने में सिर्फ 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो एकदम चिकना और सॉफ्ट इसका डो बन के रेडी होगा पेड़े के लिए। देख सकते हैं दूध अब चॉप होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये टाइट होने लगा है। तो बस इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहे जब तक कि एकदम अच्छे से टाइट होकर चिकना बन के एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो जाता ये मिक्स। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चिकना बन चुका है और इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। इस तरह से एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। जब इस तरह से चिकना बन के एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इस मिक्स को हम निकाल लेंगे एक थाली में। तो पेड़े का सारा मिक्स मैंने थाली में निकाल दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा करेंगे, जिससे कि हम इसे छुए तो हमारे हाथ बिल्कुल ना जलें। तो इसे हम इसी तरह से रहने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए।
तो अब ये डो ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम इसमें से हिस्सा ले लेंगे। फ्रेंड्स, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, जैसे साइज़ में आपको पेड़े बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने हिस्सा लिया है नींबू के आकार का। तो पहले हम इसकी चिकनी सी बॉल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से चिकनी सी बॉल बनाने के बाद हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, और पेड़े का आकार इसे दे देंगे। देख सकते हैं ऐसे मैंने इस पेड़े को बना के रेडी किया है नॉर्मल साइज़ में। तो फटाफट सारे डो से हम इस तरह से सारे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे और इनको हम प्लेट में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक पीस और बना के बता रही हूँ। बहुत ही आसानी से पेड़े बन जाते हैं और खाने में मक्खन जैसे सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। तो आप इनको कभी भी बना के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, बनाने में कितने आसान है ये तो आपने देख ही लिया है। ये देखिए, दूसरा वाला पीस भी रेडी हो चुका है। तो फटाफट सारे पेड़े हम ऐसे बना के रेडी कर लेंगे और अलग प्लेट में रखते जाएंगे। तो हमारे सारे पेड़े बन चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे पीस बने हैं जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में। तो अब हम इनको हल्का सा गार्निश कर लेंगे। तो एक पीस ले लेंगे और इसके ऊपर हम पिस्ता की एक कतरन लगा देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसके ऊपर हम टूटी फ्रूटी लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे मैं इन पेड़ों को गार्निश करूँगी। तो सारे पेड़े हम ऐसे गार्निश कर लेंगे और इनको हम वापस प्लेट में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सॉफ्ट होते हैं खाने में और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारे पेड़े गार्निश कर लेंगे। उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रक्षाबंधन स्पेशल सूजी और मिल्क पाउडर से बने टेस्टी और सॉफ्ट पिंक पेड़े खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मज़ेदार है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुंदर है, कितने यम्मी है देखने में ही। और ये पेड़े देखने में जितने ज़्यादा सुंदर हैं, खाने में उतने ही टेस्टी और लाजवाब होते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह के ईजी एंड टेस्टी से पिंक पेड़े आप भी ज़रूर बनाना, ये आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।